जब आपने नेतृत्व संभाला तो भारत अपनी आजादी के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में था। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, 2-2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था, यानी देश एकदम कंगाली के कगार पे पहुंच गया था। दूसरी तरफ मंडल के कारण जातिगत वैमनस्य चरम पे था। अयोध्या में गोलियां चलने के कारण धार्मिक विषय बहुत ज्यादा प्रबलता के साथ आक्रोश फैला हुआ था। पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में शुरू हो गया था, पूर्वोत्तर में आतंकवाद शुरू हो गया था। एलटीटी के आतंकवाद ने उसी समय राजीव गांधी जी की जान ली थी, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब तरफ आतंकवाद का दौर था और भारत पहली बार एक अल्पमत की सरकार देख रहा था। मैंने कहा इसके बीच में से आपने जिस कुशलता से निकाला है वो प्रेजवर्दी है। और उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, 2002 की बात। तो मैंने कहा सुना है अटल जी भी आपसे कभी सलाह लेते, और मैंने उनसे भी कहा आपने तो क्या कहा उन्होंने? 1995 में जेनेवा में अटल जी को भेजा नेतृत्व करने के लिए, और अटल जी ने सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आके लड़ाई लड़ी कश्मीर के मुद्दे पे, जेनेवा में खड़े होकर नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया। तो मैंने कहा सुना है अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं, तो जानते क्या बोले नरसिम्हा राव? अटल जी तो मुझसे बहुत बड़े नेता हैं, वो मुझसे बहुत शक्तिशाली नेता है। नरसिम्हा राव जी ने कहा जी के पास तो 182 सांसद हैं, आपके पास तो 232 थे, नरसिम्हा राव ने कहा। तो मैंने कहा कि हमारे अटल जी के पास तो केवल 182 सांसद है बीजेपी के, कांग्रेस के तो 232 से ज्यादा शक्तिशाली आप थे। तो आगे जो नरसिम्हा राव ने बोला बड़ा मजेदार था ऐश्वर्य जी, उन्होंने कहा सांसदों की संख्या से कुछ नहीं होता भाई, अटल जी को तो पूरा देश नेता मानता है, मेरे को तो मेरी पार्टी में कोई नेता नहीं मानता, मेरे ज्यादातर सांसद नेता नहीं मानते, मैं तो राम भरोसे सरकार चला रहा हूं। जनाब आप सोचिए कि उस विचित्र परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने भारत को जहां से जान निकाला है, यह बात निश्चित रूप से प्रेजवर्दी है। और मैं ये कहना चाहूंगा भारत आज आर्थिक विकास के जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है उसकी नींव नरसिम्हा राव के समय में रखी। और मैं ये भी कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी योगदान था वित्त मंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री जी ने परसों राज्यसभा में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी की भी तारीफ की। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के रूप में जो स्वतंत्रता दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को काम करने की, दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो स्वतंत्रता नहीं मिली काम करने की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव का योगदान भारत के सबसे क्रूशल अवस्था में से निकालने के लिए भारत के इतिहास में निश्चित रूप से याद किया जाना चाहिए। और मगर अफसोस की बात है, यह भी याद किया जाना चाहिए कि वो कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे और एकमात्र पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्हें कभी भी समुचित सम्मान नहीं मिला। आज हमने सम्मान दिया है तो मुझे लगता कम से कम उसको उसका एहतराम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर कोहराम मचाए। नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं राहुल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आपसे। और बहुत कभी कभी होता है कि विजय जी, राहुल देव जी और पंकज जी सब मुस्कुरा रहे हो, तो जब आप वो नरसिम्हा राव जी वाली बात बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरे को तो मेरे राहुल जी के पीछे हेलो ज्यादा नजर आ रहा है, आपको कहना चाहिए राहुल जी के पीछे आभा अच्छी नजर आ रही है। आभा अच्छी नजर बिल्कुल नहीं, आज वो व्हाइट बैलेंस मेरे कैमरामैन का गड़बड़ा रहा है। लेकिन राहुल जी मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूं। राहुल जी, इसको क्या सिर्फ राजनेता या मतलब इसको सिर्फ राजनीतिक तौर पे देखा जाना चाहिए? क्योंकि विपक्ष के कई नेता खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स ओनली बीइंग डन फॉर 2024। राहुल जी देखिए, इसको कई दृष्टियों से देख सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि भी एक दृष्टि है उसमें से, और ये तो हम मान ही सकते हैं कि इसमें राजनीति नहीं है ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो इसमें राजनीति भी है, और ये भी है कि ये सभी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये सचमुच सम्मान योग्य व्यक्ति हैं। इन सब ने भारत की प्रगति में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है, ऐतिहासिक अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, और सब सम्मान के सुपात्र हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कोई एक ही कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, कई चीजें हैं। लेकिन मैंने आज इस पर मैं विचार कर रहा हूं, और भी पहले भी जो बातचीत हुई है, मैं उसमें एक दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये कहते हुए कि ये सब के सब परम सम्माननीय हैं और किसी पर भी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, और उनको किसी भी कारण से हो, किसी भी समय हो, उनको ये भारत रत्न दिया गया है, तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। स्वागत ही मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मुझे एक थोड़ी एक दुविधा नजर आती है, या दो तरह की नीति दृष्टि नजर आती है। एक तरफ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने पद्म पुरस्कारों को
एक बिल्कुल नया आयाम दिया, एक नया स्वरूप दिया, और जो अब तक जान पहचान और केवल राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाते थे ज्यादातर, उन्होंने उसको बिल्कुल लोकतांत्रिक बनाकर जमीन पे काम करने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें हम ग्रास रूट वर्कर कहेंगे, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को, योगदान करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार देने की परंपरा आरंभ की, बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन मैं पाता हूं कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, वो ऐसे लोगों को लगातार दिया जा रहा है, और उससे कांग्रेस ने भी ये किया है और बीजेपी सरकार में भी ये कर रही है। हालांकि सबसे ज्यादा संख्या एक साल में 5 लोगों को पहली बार यह दिया गया है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 4 दिया गया था, लेकिन एक साल में 5। मैं समझता हूं कि परंपरा एक साल में यह है कि 3 से ज्यादा को ना दिया जाए, 3 अधिकतम संख्या है। तो ये एक विरल सम्मान है, ये ऐसा सम्मान नहीं है कि जिसका हर साल 3 लोगों को या 4 लोगों को दिया जाना जरूरी हो। ये एक असाधारण सम्मान है, सबसे विशिष्ट सम्मान है। और आप देखिए कि पिछले 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल को देखिए, जिसमें अटल जी का कार्यकाल, मनमोहन सिंह का कार्यकाल और नरसिंह राव, इन तीनों ने उस समय के आप जो भारत रत्न पुरस्कारों को देखेंगे तो उनमें आप पाएंगे कि उनमें ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र से बाहर के लोगों को दिया गया। सीएनआर राव को दिया गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति से बाहर जिन्होंने देश में योगदान दिया है। अंतिम बात कह रहा हूं, राजनीति के लोगों को जब आप देते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कुछ उसमें मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये सब अपने अपने समय में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त रहे हैं जी। उन्होंने जो राज्य की शक्ति है उसको उन्होंने भोगा है सर्वोच्च पदों पर रहकर। उनको पर्याप्त सम्मान, उनके नाम से योजनाएं, उनके नाम से मूर्तियां, उनके नाम से बहुत सारे कार्यक्रम, ये सब है, वो पहले से ही सम्मानित हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा, जैसी परंपरा पहले डाली गई, कि राजनीति से इतर क्षेत्रों के लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का दिया जाए, जिनको अन्यथा ये पहचान और ये सम्मान कम मिलता है। ओके, पॉइंट टेकन। विजय जी मैं आ रहा हूं, पंकज जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में एक तरफ धर्मवीर चौधरी है, वहां पे अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी हैं। मेरे को विजय जी धर्मवीर जी, मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पूछ रहा हूं, आप तो गांव के आदमी हो जी। राहुल देव जी ने कहा 5 आदमियों को 1 साल में नहीं दिया जाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने कहा नहीं दिया जाता, उन्होंने कहा 3 नंबर है, 4 दिया गया है, 5, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जाना चाहिए था। सो वो बैलेंस लाइन लेके चलते हैं, है ना। बट चौधरी साहब को देने में इतनी लेट नहीं, आपको नहीं लगता कि इट्स बीन टू डिलेड, बहुत लेट हुआ, और अब जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ? देखिए, मतलब किसान का बच्चा तो खुश हो गया, आज उसकी दिवाली हो गई। इस देश के